नमस्कार मित्रों, तो कैसे हैं आप। हमारे 2 दिवसीय कार्यशाला के शुभ अवसर पर हमें लाया गया बड़े तालाब की सैर कराने। 4 पहिया वाहन से उतरने के बाद हम हमारे मित्र से थोड़ी सी बातों में उलझ गए और हमने उन्हें इस बड़े तालाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। और फिर क्या बताएं, अब थोड़ी सी बातें लंबी हो ही जाती है, अब मित्र के साथ हो रही है तो थोड़ी सी बातें हुई लंबी और अंततः हमने उनसे बातें की, इतनी बातें की तो क्या बताएं। और लास्ट में धन्यवाद बोल के वार्तालाप के बाद हमने इस जल तरंग को घूमने का प्रथम स्थान सुनिश्चित किया और चल दिए कुछ नए की तलाश में। और ये क्या मित्रों, हमने प्रवेश द्वार पर ही एक अद्भुत अतुल्य नल को देखकर हमारे जल तरंग की शुरुआत की। ओह, तो मित्रों, नल के मायाजाल को देखने के पश्चात जल तरंग के रक्षक गुरुदेव से हमने जल तरंग के मायाजाल को समझने का प्रयत्न किया तथा अपनी ज्ञान की गंगा में एक बाल्टी ज्ञान और प्राप्त किया। और सर ने हमें बड़े ही अच्छे तरीके से सारे ज्ञान की प्राप्ति कराई और हमें पूरे जल तरंग का राज समझाया तथा हमें बड़े तालाब के नक्शे से अवगत कराया और नदियों के बारे में समझाया, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हुआ। और हमने क्या देखा मित्रों, यहाँ चल के हमें पंछियों के भी दर्शन हो गए और पंछियों के दर्शन भी कितने अद्भुत हुए हैं। देखिए, पंछियों को वही छोड़ हम हमारे मित्र को नमस्कार बोल के और जल तरंग की बातें करना चाहते थे, परंतु ये क्या हमें खींच के ले जाया जा रहा है। तो चलिए मित्रों, हम और जल तरंग को देखते हैं। आगे चल के हमने क्या देखा मित्रों, इस जल तरंग के अंदर तो संपूर्ण पृथ्वी है और इस पृथ्वी को देख के आज मुझे पता चला कि हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में एक कण के बराबर भी नहीं है। और इसे देख मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। पृथ्वी को देखने के उपरांत हमने कुछ छाया चित्र भी एकत्रित किए तथा जल तरंग में अपनी यादें बनाई। छाया चित्र प्राप्ति के पश्चात हम जल तरंग के मायाजाल से बाहर आए तथा बड़े तालाब की यात्रा के लिए निकले और बड़े तालाब के राज पता करें। तालाब के किनारे हमें कई प्रकार के पेड़ पौधे भी नज़र आए तथा हमारे सारे सहपाठी मित्रगण हमसे आगे चल रहे थे और हमें ये बतखें भी नज़र आई। देखिए इन बतखों को, और ये बतखें यहाँ निवास ही करती है। यहाँ इनकी संख्या करीबन 500 से अधिक है। बड़े तालाब की यात्रा के पश्चात हमने हमारे 4 पहिया वाहन में दोबारा सवार होने का निश्चय किया और ये हमने क्या देखा, अंदर आके सारे स्थान तो पूर्ण हो रहे थे, फिर भी हमने हमारे बैठने के लिए उचित स्थान की तलाश करी और हमने देखा, पर अंततः हमें एक उचित स्थान दिख गया और हम यहीं बैठ गए। हमारे 4 पहिया वाहन ने रफ्तार पकड़ चुकी थी और ये हम चल दिए कुछ नए की तलाश में। रास्ते में हमें बहुत कुछ दिखा, जैसे कि साइकिल वाले भैया। हमारा 4 पहिया वाहन हमारे विश्वविद्यालय के पास ही एक आर्द्र भूमि पर आके रुका। और देखिए मित्रों, इस आर्द्र भूमि को आपको ऐसा लगेगा ये कि मैदान है, परंतु ये एक दलदल है जहाँ कई सारे जीव जंतु रहते हैं। और ये देखिए हमारे सारे मित्रगण कितने संख्या में हैं। और यहाँ हमें क्या दिखा, यहाँ हमें एक सारस का जोड़ा दिखा। देखिए मित्रों, सारस का जोड़ा, और ये बहुत कम दिखता है यहाँ। और सब ने इसे देख कर अपना मन प्रफुल्लित किया। और हम आपको पानी भी थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ दलदल का पानी। सारस देखने के पश्चात हमारे वरिष्ठ साथीगण आपस में चर्चा करते हुए भी नजर आए और उनकी चर्चा में हम भी शामिल हुए। वरिष्ठ भैयाओं की चर्चा का विषय समाप्त होने के बाद हमने हमारे गुरुदेव से भी थोड़े से ज्ञान अर्जित किया और जाना कि यह आर्द्र भूमि कैसे बनी और यहाँ क्या क्या जीव जंतु पाए जाते हैं। मनमोहक दृश्यों और गुरुदेव के ज्ञान के पश्चात हमने समय की गंभीरता को समझा और वापस जाने का ही निश्चय किया। और हम हमारे 4 पहिया वाहन में आके बैठ गए और इस बार हमने हमारे लिए पहले से एक उचित स्थान का प्रबंधन कर लिया था, जिसमें हमें बड़ा आनंद आया। हमारा वाहन भी वेग की गति पकड़ चुका था और यह विश्वविद्यालय की ओर कूच कर दिया था।
और इन दृश्यों को देखकर हमने इन्हें छायाचित्र में संग्रहित किया, जिसमें हमें आनंद आया। धन्यवाद मित्रों, तो मिलते हैं अगले बार नए कहानी, नए किस्से और नए किरदारों के साथ। और हम